राज्यसभा में सीआईएसएफ की तैनाती के मुद्दे पर हंगामा हो रहा है। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाए। विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा। जेपी नड्डा की तरफ से ये कहा गया संसद में सिर्फ मार्शल मौजूद हैं। किरेन रिजिजू की तरफ से ये बात कही गई। खड़गे संसद को गुमराह कर रहे हैं। तो किरेन रिजिजू की तरफ से क्या बातें कही गई हैं आज सदन के भीतर, वो हम आपको बता रहे हैं। विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहे हैं, इस पर जेपी नड्डा ने भी अपनी बात कही। संसद में सिर्फ मार्शल मौजूद है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले को लेकर सवाल उठाए थे, जिसके बाद राज्यसभा में हंगामा देखने को मिला। राज्यसभा में सीआईएसएफ की तैनाती के मुद्दे पर हंगामा हुआ। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर सवाल उठाए और विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है, ये जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया। तो आज मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने जेपी नड्डा नजर आए और एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में अपनी बात रखी, जिसके बाद हंगामा वहां पर बरपा। लेकिन जेपी नड्डा की तरफ से क्या कहा गया वो सुनाते हैं आप। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे की आपको वो बात सुनाते हैं, जिसके बाद जेपी नड्डा का जवाब भी सुनाएंगे। मैंने क्या लिखा आपको मैंने पढ़ता हूं। आई एम राइटिंग टू यू ऑन बिहाफ ऑफ द अपोजिशन पार्टीज इन राज्यसभा। वी आर एस्टोनिश्ड and shocked at the manner in which CISF personnel are made to run into the well of the House when the members of the exercising their democratic right of protest. We saw this yesterday and we saw this today, as well as has our parliament being reduced to such a level. This is most objectionable and we condemn it unequivocally. We expect that in the future CISF personnel will not come trooping in the well of the House when members are raising important issues of public concern. ये इतना ही लिखा और मैं आपको लेटर भेजा। नेचुरली टू इन्फॉर्म एवरी मेंबर्स इट इज नॉट पॉसिबल, सो आई गेव प्रेस नोट दैट आई हैव रिटन लाइक दिस वन थिंग. सर, shall I ask you, in last time when Jaitley ji was upper house LOP and Sushma Swaraj ji was Lok Sabha LOP, what they said, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा डिस्टर्ब करना ये भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने का है। और ये कोई प्लीज बोले ना, LOP जी को बोले प्लीज। वो ये कोई बड़ी बात नहीं, ये डेमोक्रेटिक वे में ही हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये करते रहेंगे, ये हमारा राइट है। ये उन्होंने कहा तो अगर मैं लेटर लिखा, आपको इतना क्यों ऑब्जेक्शन? जो सवाल उठाया स्पेसिफिक, उन्होंने कहा कि सदन में मिलिट्री आदमी लाएगा, सीआईएसएफ के जवानों को लाया, दिल्ली पुलिस को लाया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये रिकॉर्ड पर क्लियर है कि सदन में सिर्फ मार्शल ही आ सकता है और उस दिन भी मार्शल ही थे। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने जो मिसलीड किया और यहाँ गलत तथ्य यहाँ सामने में रखा, आपको भी पत्र लिखा है। तो इतना सीनियर लीडर और सदन में लीडर ऑफ ऑपोजिशन जब गलत पत्र लिखते हैं चेयर को और गलत तथ्य रखता है, तो उसके लिए क्या कार्रवाई होना चाहिए? नहीं तो हर एक सदस्य गलत बात लिखेंगे। ये रिकॉर्ड में भी गया है। कल से मैं देख रहा हूं कि न्यूज़पेपर में भी, टेलीविजन में भी ये बात को दोहराया गया है। सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे जी सिर्फ नहीं, ऑपोजिशन के कई लोगों ने कहा कि यह मिलिट्री पुलिस सीआईएसएफ लेके आया है, जबकि ये गलत है। जो भी इस सदन में आते हैं वो मार्शल ही होते हैं। फिर इस तरह से गलत बात करके इस सदन के गरीबों को गिराने का काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरा तरफ से आपके माध्यम से LOP पूरा ऑपोजिशन पार्टी को मैं अनुरोध करना चाहता हूँ। माननीय 31
जुलाई को, 28 जुलाई को, 25 जुलाई को और 1 अगस्त को उन घटनाओं को उद्धृत किया जो प्रजातांत्रिक तरीके से हाउस को चलने में बाधक है। और आपने ये बताया कि जब कोई स्पीकर बोल रहा है, अब मैं यहां से बोल रहा हूं, अगर मेरे बगल में आकर के कोई खड़ा होकर के नारे लगाएगा, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज नॉट हाउस वर्किंग, ये काम करने का तरीका नहीं होता। मैंने कई बार कहा, ओ मैडम जी सुन लीजिए, मैंने इन लोगों को कई बार कहा, 40 साल से ज्यादा ऑपोजिशन में रहा हूं, कुछ मेरे से ट्यूशन ले लो, मैं बता दूंगा ऑपोजिशन कैसे करना आता है। अभी नए नए हो, अभी तो 10 ही साल हुए हैं, अभी 30-40 साल रहना है, मेरे से ट्यूशन ले लो, मैं बताऊंगा आपको ऑपोजिशन कैसे होती है। दूसरी बात, जो माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने कहा कि डिस्टर्बेंस करना, ये अरुण जेटली जी ने कहा था, मैं फिर कहता हूं, डिस्टर्बेंस के बहुत से तरीके हैं, इसलिए हमसे ट्यूशन ले लो। लेकिन इन डेमोक्रेसी अगर आप लाठी भांजे और आपकी लाठी मेरे नाक को लगे, तो योर डेमोक्रेसी एंड्स वेयर माय नोज स्टार्ट्स, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। और इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि इनकी डेमोक्रेसी वहां समाप्त हो जाती है जब वो अपने स्थान को छोड़ करके किसी व्यक्ति को, जिसको बोलने का अधिकार है रूलिंग पार्टी में, उसको डिस्टर्ब करते हैं, उसके बगल में नारे लगाते हैं। ये अनडेमोक्रेटिक भी है, दिस इज नॉट डिस्टर्बेंस, दिस इज एनार्किज्म, और ये एनार्किज्म करने की कोशिश करते हैं।